यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ सर, अपना पूरा परिचय बताएं। शैलेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश सड़क संघ। सर, बात की जाए तो आज अक्षय तृतीया का महापर्व है और आप सरकार के महामंत्री भी हैं, सरकार महासभा के। तो इस साल किस तरह से कस्टमरों के पास गोल्ड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या नहीं पहुंचा तो कितना नुकसान हुआ है सरकार को? देखिए, इस समय पूरे देश में कोरोना संक्रमण का महामारी फैला हुआ है और ऐसे में बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। तो सभी दुकानें बंद हैं, लोग परेशान हैं। पिछले साल भी अक्षय तृतीया में लॉकडाउन लगा था। अनुमानतः आप मान के चलिए पूरे देश में लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ये व्यवसाय बंद होने से। और दोहरी मार पड़ी है सराफा व्यवसायियों को अब की बारी के लॉकडाउन होने की वजह से। एक तो जेवर नहीं बिक रहे हैं, कोई लेने नहीं आ रहा। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व जिसमें लोग सोचते हैं कुछ न कुछ सोने का जेवर ले। ऑर्डर भी उन लोगों ने दिया था, कोई 1 महीना पहले, कोई 2 महीना पहले। और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उनके घर में भी पैसे की कमी हो गई है या कोई ना कोई ऐसी मजबूरी हो गई है, कोई बीमार हो गया है, दवा में पैसा लग गया, ऑर्डर दिया हुआ सामान नहीं ले रहा है। जो हम लोगों ने आधे पैसे देके कारीगरों से ऑर्डर का माल जेवर तैयार किया, वो पूरा पैसा मांग रहे हैं, वो भी वापस जाने को कह रहे हैं। कलकत्ता लगभग आज हमारे शहर से 70% कारीगर वापस जा चुके हैं। तो अब उस जेवर को गलवाने में नुकसान होगा जो हम लोग को सहना पड़ेगा। एक तो जेवर भी बिका नहीं और जो बनवाए उसमें घर से नुकसान भी चला गया। बहुत दोहरी मार पड़ रही है इस समय। तो अब इसको कैसे निपटा जाएगा, कैसे इसको उभारा जाए इस बिजनेस को? क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है जिसमें कई करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाता था। अब इस साल ऐसा हो गया, लॉकडाउन अगले साल भी था, इस साल भी हो गया। तो कैसे आप लोग मैनेज कर पाएंगे इसको आगे? देखिए, सराफा का व्यवसाय बहुत ही अंधकारमय हो चुका है क्योंकि इसमें सरकार ने भी थोड़ा अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ किया है कि बिना हॉलमार्क का जेवर 1 जून से नहीं बिकेगा। ऐसे में क्या आपने हॉलमार्किंग सेंटर पूरे जगह पे बनाया नहीं है और उसको मैंडेटरी कर दिया। अब गांव देहात में जो स्वर्ण कारीगर अंगूठी वगैरह बना करके बेचते थे, हार बेचते थे, अब वो बनाने के बाद कहाँ जाएंगे उसको हॉलमार्क कराने? हॉलमार्क करा के वापस ला के फिर वो बेचेंगे, तो ये सब संभव है नहीं। अभी बहुत ही परेशानी भरा दिन है, ये महामारी का काल है। तो सभी तरह से सराफा व्यवसायी बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे सरकार से एक उम्मीद है कि शायद सरकार ऐसी कोई स्कीम लाए, ऐसी कोई प्लान लाए जिससे सराफा व्यवसायियों को राहत मिले। और हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम आप बिजली के बिल में कटौती करिए। आप जो भी सराफा व्यवसायी लोन लेकर के व्यापार कर रहे हैं उनके ब्याज को माफ़ कर दिया जाए। लोगों को एक सरकार छोटा सा अगर छूट दे दे कारीगरों को सिर्फ और सिर्फ इतना कर दे कि उनके जो उत्पाद कर हैं उसको वो समाप्त कर दे, तो कारीगरों को बहुत राहत मिलेगा। शैलेश जी, बात की जाए तो ऑनलाइन बिक्री अगले साल कुछ स्वर्णकार लोगों ने किया था, लेकिन इस साल ऑनलाइन बिक्री भी नहीं हो पाई। तो इसका क्या कारण हो गई? मतलब क्या कस्टमरों के या सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइनें ऐसी आई हुई थी? सरकार की तरफ से ऑनलाइन बिक्री को भी रोका गया है ज्वेलरी के कारोबार में। और मेन देखिए, इसमें मुसीबत आई कारीगर लोगों के पलायन से। कारीगरों के पलायन से जेवर तैयार हो ही नहीं पा रहा है। जो तैयार हुआ है उसको फिर से गलाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम लोग कोई नया ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं ये पक्का है कि ले लेंगे, उसे विश्वास नहीं हो रहा और वो नहीं बना रहे हैं, कह रहे नहीं फिर बनवाएंगे फिर गलवाएंगे। सर, लगन का भी सीजन चल रहा है इस समय और लॉकडाउन भी है, आज अक्षय तृतीया भी है। तो कुल मिला के लमसम देखा जाए तो कितने का नुकसान आपको और सरकार को गया होगा? देखिए, हम लोग को तो कह लीजिए कि कोई कमाई हुआ ही नहीं। नुकसान तो इतना बड़ा हुआ है, इस महामारी में जन का भी धन का भी दोनों नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसमें सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है कि कम से कम इतना सचेत होकर के दवा, ऑक्सीजन सब चीज़ों के लिए कार्य किया है।
रही बात लगन की, तो लोग कैसे कैसे करके अपने यहाँ शादियों को कर ले रहे हैं। 2 4 10 लोग जुट करके, वहाँ जेवर का तो कोई बात ही अब नहीं चल रहा है। शादी हो जाए यही बहुत हो गया, जेवर लेने कौन आएगा। इस समय बहुत ज़्यादा महामारी है और इतने दिन से सबके व्यापार ठप पड़े हुए हैं। सबके व्यापार कैसे भी करके लोग जीविका उपार्जन कर रहे हैं। जितना पैसा अगर उनके पास है भी तो वो दवा में ही जा रहा है। आज अक्षय तृतीया के मौके पर महालक्ष्मी से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? हम तो महालक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे इस पूरे संसार को इस महामारी से बचाइए। जितने जन हैं उन जनों को आप अपना आशीर्वाद ऐसा प्रदान करें कि वो सुखी और समृद्ध हों।